सीहोर जिले के भैरुंदा से बड़ी खबर। 9 साल पहले वन विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों को आखिरकार मिला इंसाफ। वन अधिकारियों की साजिश के चलते झूठे मामले में फंसाए गए 3 पत्रकारों को अदालत ने सभी आरोपों से किया बाइज्जत बरी। पत्रकारों ने न्यायपालिका का जताया आभार, कहा सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए सीहोर से घनश्याम शर्मा की विशेष रिपोर्ट। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपलानी और धोंगला पानी और अपने श्यामपुर, यहाँ 4-5 बीटों के जो नाकेदार सब नाकेदार थे, उन लोगों ने अपने पूरे अवैध कृत्य को बचाने के लिए झूठा प्रकरण जो है उनके साथियों के साथ कायम करवाया था हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर। और उसमें ये झूठी रिपोर्ट की थी उनके द्वारा, वो जो रिपोर्ट की थी उनके द्वारा 2016 को, कि इन लोगों ने जो है जब वो धोंगला पानी नाके से बाहर एक जंगल पे जा रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें रोक कर गाड़ीबाजी की और मारपीट की। ऐसी झूठी रिपोर्ट थाने में नसुलन जाकर दर्ज करवाई थी, जिसके ऊपर से इन साथियों के ऊपर प्रकरण चला था। उन 3 प्रकरणों में जिन लोगों को प्रकरण चला था उसमें हमारे साथी सम्माननीय चंद्र भाई, नितिन मालपानी और लखन माली साहब थे। और वो झूठा प्रकरण इसलिए पंजीबद्ध करवाया गया था कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो अवैध तरीके से लकड़ी कटवाई गई थी, उस अवैध लकड़ी कटने की जाँच के लिए वहाँ निवेदन किया था भोपाल कंजर्वेटर के पास। और वो जांच आई थी तो वहाँ से नोटिस आया था इन लोगों को, आप वहाँ पहुँचिए और मिस्टर डीपी गुप्ता जांच करने के लिए जा रहे हैं। ये तीनों भाई बंधु वहाँ जांच के विषय में उपस्थित हुए थे और इन लोगों ने जो है उस जांच से बचने के लिए इनके साथ झूठी मारपीट करने, अड़बाजी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके आधार पर चालान पेश हुआ था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी नसुलन के द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया था उसमें इनकी पूरी कहानी जो झूठी मानते हुए इनको निर्दोष बरी कर दिया था। उससे अपील शासन ने पूरे जो है अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष की थी। कल दिनांक 25 परसों 24 को जो निर्णय हुआ है, एक मिनट देख के बताता हूँ, 2025 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी मतलब इन लोगों को दोष मुक्त किया गया है और अध्यक्ष न्यायालय ने जो इनको निर्दोष माना था वो निर्णय सही माना है। एक बात ये जरूर है कि जब तक प्रजातंत्र है और मीडिया है तब तक जो प्रजातंत्र सुरक्षित है और न्यायालय है जब तक हर आदमी को जो है न्याय प्राप्त होता है। इनकी सही स्थिति जो थी, इन्होंने जो अपने अवैध कृत्य को दबाने के लिए, लकड़ी कटाई की जांच को दबाने के लिए जो झूठा हमारे पत्रकार बंधुओं पर दर्ज करवाया था, वो ये सिद्ध हो गया कि ये लोग जो हैं किस हद तक जाकर के पत्रकार बंधुओं को मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किस प्रकार की कैसी कोशिशें करते हैं, किस प्रकार से दाव हथकंडे अपनाते हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के सभी मीडिया को। हिंदुस्तान में मीडिया सजग है, सतर्क है और वो जो कृत्य जो है वो शासन के हो, प्रशासन के हो या जो भी जो है प्रशासन के अधिकारियों के निर्भीक और निर्भीकता से जो है सामने लाता है, इसके लिए धन्यवाद। ये जो डिसीजन आया है पत्रकारों के पक्ष में आया है, माननीय न्यायालय ने इनको दोष मुक्त कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने, जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने इनके ऊपर दोष प्रत्यारोपित किया था, अब उनके खिलाफ क्या आगे अपील होगी? वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तीनों स्वतंत्र है, इसके लिए कोर्ट कानून ने है। कुछ उनके ऊपर वैधानिक करने के लिए कुछ आदेश दिए हैं क्या? न्यायालय इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करते हैं, वैधानिक प्रक्रिया अलग है। और ये ऐसा इस निर्णय के आधार पर ये तीनों बंधु जो है अपनी अगली कार्रवाई जो है इनको जो अवैध तरीके से फंसाया गया है, इनको पर प्रकरण दर्ज किया, उसके विषय में कानून के उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं, इनको करने का अधिकार करें। क्या है पूरा मामला बताएं जरा। मेरा नाम नितिन मालपानी है और लाड़कुई का रहवासी हूँ, पत्रकारिता करता हूँ मैं। हम लोगों के द्वारा मेरे 2 अन्य साथी लखन मालवी और चंदर सिंह बागवान पत्रकार, हम 3 लोगों के द्वारा जो है एक मामले की शिकायत की गई थी भोपाल प्रधान वन संरक्षक को कि लाड़कुई क्षेत्रों में जो है वनों की अवैध कटाई चल रही है। इस कटाई में जो है मेरे द्वारा दैनिक जो अखबार आता है प्रदेश टुडे, उस समय में एक खबर लगाई गई थी, जिस खबर में मैंने 500 पेड़ों की कटाई का जिक्र किया था और वो खबर लगी, जिससे भयभीत होकर वन विभाग ने हम लोगों को काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की, मानहानि का केस करने की कोशिश, दबाव बनाया कि अगर आप इस खबर के ऊपर अगर खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया।
में और मेरा जो साथी है चंदर सिंह बागवान, उनके और हम लोगों ने भोपाल शिकायत की। शिकायत के बाद जाके 16/2/2016 को वहाँ पर एक जांच टीम आई। जांच टीम के द्वारा हमें एक पत्र दिया गया और हमें बुलाया गया और हम जो है लाड़कुई वन परिक्षेत्र के जंगल डोंगला पानी के कक्ष क्रमांकों की ओर गए। अन्य 13 वन विभाग के जो 13 कर्मी थे, जो भोपाल से टीम आई वो, और लाड़कुई वन परिक्षेत्र का अमला, तो सभी लोगों के द्वारा शाम तक की जो पेड़ों की जो कटाई थी वो लगभग 500 से अधिक हो चुकी थी। इसी बात से इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया, हमसे 9 लाख रुपए की पेशकश की कि तीनों लोग अपना मुंह बंद करके और बाकी मात्र 37 पेड़ों की जो है कटाई के लिए आप लोग अपनी तरफ से सहमति जताएं और ना हम आप पे कोई कार्रवाई करेंगे, ना आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करेंगे। हम लोगों के द्वारा मना कर दिया गया। इसके बाद जाके इन लोगों ने हमारे साथ बाद में मारपीट की। मारपीट के बाद 15 मिनट के भीतर जो है FIR दर्ज हो गई फ़ोन के ऊपर ही। मामला नसरुल्लागंज न्यायालय में आया। प्रथम न्यायाधीश के द्वारा जो है मामले की सुनवाई की गई 16/8/2022 को जो है प्रथम न्यायालय नसरुल्लागंज के द्वारा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई और इसके साक्ष्य देखे गए। इसके बाद हम लोगों को तीनों को निर्दोष करार देते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जाके वन विभाग के द्वारा जो है जिला अपर सत्र न्यायालय में जो है अपील की गई और 25 तारीख जून 2025 को माननीय अपर सत्र जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई को देखते हुए और पुराने जो डिसीजन था न्यायालय का उसको यथावत रखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया है। माननीय न्यायालय का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि देश में अगर कहीं कोई व्यवस्था अगर बची है तो वो है न्यायपालिका। न्यायालय जब तक सुरक्षित है तब तक लोगों का जो जीवन सुरक्षित है। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी ओर से जिन्होंने पैरवी की जो वकील DP गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।